प्यारे भैया बहनों, मैं आज आपको कक्षा 8 के गणित की प्रश्नावली 4.1 का हल कराऊंगा। चैप्टर ही आज शुरू करा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है ज्यामिति। पहली प्रश्नावली है, बड़े ध्यान से देखेंगे। अब जो प्रश्नावली 4.1 है उसमें हमें चतुर्भुजों की रचनाएं करनी है। हमें चतुर्भुज की भुजाओं की माप दी हुई होंगी और पटरी प्रकार की सहायता से हमें चतुर्भुज की रचनाएं करनी है। अब जो पहला सवाल दिया है 4.1 प्रश्नावली में, बड़े ध्यान से देखेंगे। एक बात और बता देता हूँ कि पूर्व क्लास में मैंने चतुर्भुज की रचनाएं कराई हैं। बहुत आसान होती हैं, एक बार समझने की आवश्यकता है ध्यान से, फिर सभी भैया बहन आराम से कर सकते हैं। देखिए प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल। अब उसमें प्रत्येक सवाल की यही कंडीशन होगी कि उसमें चतुर्भुज की भुजाएं दी हुई होंगी और हमें चतुर्भुज की रचना करनी है। प्रत्येक सवाल की यही कंडीशन है। मैं पहला सवाल समझा रहा हूँ आपको, बड़े ध्यान से देखेंगे। देखिए जो हमें पहला सवाल है उसकी एक पी क्यू भुजा दी है 4 सेंटीमीटर। फिर मुझे दूसरी भुजा दी है क्यू आर 6 सेंटीमीटर। फिर मुझे तीसरी भुजा दी है आर एस 5 सेंटीमीटर और पी एस भुजा मेरे पास है 5.5 सेंटीमीटर और एक मुझे विकर्ण दिया है 7 सेंटीमीटर जिसका नाम है पी आर। अब हम शुरुआत कैसे करते हैं? देखिए सर्वप्रथम जो मुझे पी आर भुजा दी थी, सॉरी पी क्यू भुजा दी थी, मैंने पी क्यू भुजा की थी और जिसकी माप थी 4 सेंटीमीटर। मैंने पैमाना लिया और उसकी सहायता से पी क्यू भुजा 4 सेंटीमीटर खींच दी। ये मैंने पैमाना लिया और उसकी सहायता से 4 सेंटीमीटर भुजा खींच दी। फिर उसके बाद हम आगे चले। फिर हमने क्या करा? मैंने देखा कि चतुर्भुज में बना देता हूँ पी क्यू आर और एस। ये मैंने एक तरीका ले लिया। तो अभी मेरे पास केवल पी क्यू भुजा है और मैंने वो पैमाने की सहायता से खींची है। अब हम दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। फिर मैंने क्या करा, क्यू को केंद्र माना मैंने और प्रकार में मैंने 6 सेंटीमीटर दूरी भरी। अब प्रकार में 6 सेंटीमीटर दूरी भरी कैसे? मैंने पैमाना रखा, पैमाने के ऊपर मैंने प्रकार रखकर 6 सेंटीमीटर दूरी भरी। फिर मैंने क्यू को केंद्र माना और इस तरीके से चाप लगा दिया 6 सेंटीमीटर का। अभी मैंने केवल एक चाप लगाया ये वाला। अब मेरे पास एक विकर्ण और था इस चतुर्भुज का जिसका नाम था पी आर। फिर मैंने क्या करा, प्रकार में मैंने फिर पैमाने की सहायता से 7 सेंटीमीटर दूरी भरी और पी को केंद्र मानकर ये दूसरा चाप लगा दिया, ये वाला। अब इन दोनों चापों ने जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया उन्हें मिला दिया। देखो एक भुजा मैंने ये मिला दी और एक भुजा मैंने ये मिला दी। अभी हमारे पास ये नहीं, ये मत मानो, अभी हमारे पास इतना बना। फिर मैंने क्या करा कि आर एस भुजा देखी। आर एस भुजा की माप हमारे पास 5 सेंटीमीटर थी और पी एस जो भुजा की माप थी हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर थी। अब मैंने सर्वप्रथम पी को केंद्र माना और प्रकार में 5.5 सेंटीमीटर दूरी भरी और मैंने ये चाप लगा दिया। पी को केंद्र माना और ये चाप लगा दिया। ठीक, दोबारा देखेंगे। प्रकार में मैंने 5.5 सेंटीमीटर दूरी भरी, पी को केंद्र माना और ये चाप लगा दिया। फिर दूसरी भुजा मेरे पास 5 सेंटीमीटर थी और उस भुजा का नाम था आर एस। फिर मैंने आर को केंद्र माना और ये चाप लगा दिया 5 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी पर का। अब जहां इन दोनों चापों ने काटा है मैंने उन्हें मिला दिया। ये मिलाया और ये मिलाया। अब मेरे पास आर एस भी हो गई 5 सेंटीमीटर
और PQ भी हो गई 5.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार मैंने इस चतुर्भुज की रचना की है। मैं मानता हूं कि सभी भैया बहनों ने बड़े ध्यान से इसे देखा होगा। एक बार पुनः हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सवाल यही नहीं, प्रश्नावली के सभी सवाल एक ही तरीके के हैं। हमें चतुर्भुज की भुजाएं दी हुई होंगी, उनकी माप दी हुई होगी, और हमें करना क्या है, उन मापों को लेकर पटरी और प्रकार की सहायता से चतुर्भुज की रचना करनी है। जैसे कि हमने ये आपको करके